हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको वेरियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और विद देयर सोल्यूशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और आप अपने फॉर्मेट वही होगा, आप अपने आंसर्स को अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी? हु इज़ कंसिडर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी? तो वेदर इज़ अर्नब सिंह, असीम दास गुप्ता, अरुण जेटली या निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो इसका आंसर है असीम दास गुप्ता। ठीक है, तो वाजपेयी जी की सब सरकार थी। ठीक है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जीएसटी की। ठीक है, उसके चेयरपर्सन थे असीम दास गुप्ता जी। ठीक है, और असीम दास गुप्ता फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अरुण जेटली हमारे फॉर्मर फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और निर्मला सीतारमन जो हैं वो हमारी प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो ये बेसिक तो आपको ही पता ही होंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी, बहुत सारी बुकें हैं वैसे इनकी, बट जो मोस्टली पूछी जाती हैं वो इनकी जैसे वेल्थ ऑफ नेशन। सेकेंड बुक है लाइक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो ये बुक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं अभी पेपर में। कार्ल मार्क्स, इन्होंने जैसे एडम स्मिथ थे, इन्होंने कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट। जैसे रशिया अभी भी फॉलो करता है, क्यूबा जैसे देश हो गए। ठीक है, चाइना अभी प्रॉपर नहीं कह सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं 1 या 2% अभी इनमें कम्युनिज्म है। बाकी तो वो पूरा कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो रशिया हो गया, ठीक है, क्यूबा हो गया। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मानते हैं कम्युनिज्म की। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, फेमस है, दास बास नहीं दास दास कैपिटल। ठीक है, ये भी पूछ लेते पेपर में। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अमृत सेन और महबूब उल हक। ठीक है, अमृत सेन है जो इंडियन थे। ठीक है, और महबूब उल हक पाकिस्तानी थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलके कॉन्सेप्ट दिया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो HDI रिपोर्ट निकालती है वो UNDP निकालती है, तो इसका कॉन्सेप्ट इन दोनों ने ही दिया था। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हाथ था वो था महबूब उल हक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट इज डन बाय द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो वेदर इट होलसेल प्राइस इंडेक्स, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हम लोग इन्फ्लेशन है जो, ठीक है, इन्फ्लेशन वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही मेजर करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये बैंक अपने पास सम परसेंट ऑफ सम रखती है रिजर्व के तौर पे। ठीक है, रिजर्व के तौर पे। ठीक है, फिर आया कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स सम परसेंटेज ऑफ कैश RBI में रखती है। ठीक है, रिजर्व के तौर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन? तो एल्प्स, हिमालयाज, यूरल और एंडीज। ठीक है, तो इसका आंसर है यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन हमें मिलते हैं रशिया में मिलेंगे हमें यूरल माउंटेन्स। ठीक है, बाकी एंडीज हो गए, हिमालयाज हो गए, एल्प्स हो गए। ठीक है, ये तीनों के तीनों यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी होते हैं जिन्हें हम रेसिड्यूअर माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल हो गए जैसे यूरल हो गया, फिर हमारी अरावली हो गया, अरावली, इसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। बचे हुए कुछ है जो बहुत टाइम से जिसमें अब डीके होने वाला है धीरे धीरे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया? राजा राजा, कृष्णा सेकंड, राजेंद्र चोला या कृष्णदेव राय? तो इसका आंसर है राजेंद्र चोला को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और नेपोलियन ऑफ इंडिया, सॉरी, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र चोला को, ठीक है। और नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। और चोला एम्पायर इम्पोर्टेंट है। जो नटराज की मूर्तियाँ हैं, नटराज जो शिवा की डांसिंग स्टैचू होते हैं, आपने देखा होगा, ये गोले से होते हैं, इनमें शिवा डांसिंग फॉर्म में होते हैं, लाइक ऐसे कुछ होते हैं, अभी मुझे बना नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, ऐसा कुछ होता है। तो ये चोला एम्पायर ने स्टार्ट किया था ये, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इज़ इन विच पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो पोर्ट ब्लेयर कौन से पार्ट पे है अंडमान निकोबार में, ठीक है। इसके लिए आपको मैप्स अच्छे से पता होने चाहिए। तो पोर्ट ब्लेयर आता है साउथ अंडमान में, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। चलिए, और निकोबार आइलैंड में हमारा लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। द टर्म डकवर्थ लुईस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो डकवर्थ लुईस वो कौन से स्पोर्ट्स में यूज़ होता है ये वर्ड? तो ये यूज़ होता है क्रिकेट में, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये आजकल बहुत पूछते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। स्पेशली इनके कौन कौन से कप्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डकवर्थ लुईस क्रिकेट में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट? ठीक है। तो मोनोकॉट का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि जो R.H. विटेकर थे, R.H. विट, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। वो थी प्रोटेस्टा, ठीक है, मोनेरा, ठीक है, फंगी, ठीक है, फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। अब जो प्लांट किंगडम में आता है, ठीक है, उसके अंदर आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के पार्ट हैं 2, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोनोकॉट का एग्जांपल है? तो वो है हमारा बैम्बू, वो मोनोकॉट का एग्जांपल है, जबकि पीज, एप्पल और पपाया ये तीनों की तीनों डाइकॉट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्बुबाची मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एवरी ईयर? तो अम्बुबाची मेला कौन से स्टेट में होता है? ये मेला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हिंदू मेला है, ठीक है, असम में होता है ये, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवाशिकोर और एंड मेरारमस आर द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विटामिन के, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जो कवाशिकोर और मेरारमस है, ठीक है, वो आपकी किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रोटीन की कमी से होता है ये कवाशिकोर और मेरारमस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेपर में पूछ सकते हैं दवाइयों के, मतलब सॉरी, बीमारियों के नाम और उनकी डिफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन के की मदद से हमारी होती है ब्लड क्लॉटिंग, जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग बाहर ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। घाव का भरना
एक परत जम जाती है जो, ठीक है, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। लिपिड्स बेसिकली फैट्स होते हैं, ठीक है, और फैट वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, अल्कोहल सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे स्टार्च में मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। सो जो सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज थी, उनका मोटो क्या था? तो उनका मोटो था यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, ये है आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का मोटो है, ठीक है। इस बार सीरियस में आया था 2019 में, ठीक है। ड्यूटी एंड टू डेथ बीएसएफ का मोटो है, ठीक है। सर्विस बिफोर सेल्फ हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है, इंडियन आर्मी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मैकेनिकल वेव इज़ यूज टू ट्रीट मसल एक और टेंशन। तो मसल्स में पेन और टेंशन को दूर करने के लिए कौन सी नॉन मैकेनिकल वेव यूज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड, ठीक है। दो टाइप की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इंफ्रारेड यूज़ होती है, ठीक है, मसल्स पेन और टेंशन के लिए, ठीक है। गामा रेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस से निकलती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होती है। वेवलेंथ इसकी लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है। कोबाल्ट 60 से गामा रेज ही निकलती है, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 से गामा रेज ही निकलती है, ठीक है। फिर आए माइक्रोवेव यूज होती है हमारे माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। और ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है, और ये क्या करता है, फैट के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, जिससे खाना जल्दी गर्म होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ होता है। बाकी एक्सरे मैंने बताया था आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। विच सिख गुरु रोट जफ़रनामा टू औरंगजेब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे हमारे 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ये सिख 10th गुरु हैं, ठीक है। ये लास्ट गुरु भी कहते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में थे, ठीक है। इसके बाद जो उनकी किताब थी गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही अगला गुरु और परमानेंट गुरु घोषित कर दिया गया, ठीक है। और गुरु हरकृष्ण जो थे वो इनके यंगेस्ट गुरु थे, ठीक है, यंगेस्ट गुरु, ठीक है, 9th गुरु थे ये, ठीक है, और 9 साल की उम्र थी इनकी, ठीक है। और फिर आया गुरु अर्जुन सिंह, ये 5th गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था जिसे हम लोग हरमिंदर साहिब कहते हैं, ठीक है। और जो गुरु अंगद थे वो थे 2nd गुरु ऑफ सिखिज़म, ठीक है। और कुछ है इसमें, गुरु नानक जी जो फाउंडर थे, सिखिज़म के फाउंडर थे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने ही से आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए,
और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन्हें क्वेश्चंस को करने में सीरियसली। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।